दोस्तों डीमन स्लेयर का सबसे बड़ा विलेन जिसका नाम तो किबुत्सुजी मुजान है, वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि अगर डीमन स्लेयर का सबसे ताकतवर हसीरा ग्योमे भी उसके साथ लड़े तो ग्योमे आसानी से हार जाएगा। और ये बात सिर्फ ग्योमे के लिए नहीं बल्कि मुजान अगर चाहे तो वो टोटल डीमन स्लेयर क्लब के साथ लड़ सकता है और सबको हरा भी सकता है। और इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मुजान कितना ज्यादा ताकतवर है। और तो और मांगा के लास्ट फाइट में ये ग्योमे, ओबोनाई और मित्सुरी को मार ही दिया था, बल्कि आप ये बोल सकते हो कि ये मार ही दिया है। चलो ये तो पता चल चुका होगा कि मुजान कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि मुजान उससे भी बड़ा बेवकूफ भी है। और आज की इस वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि एक्चुअली में मुजान कितना बड़ा बेवकूफ है और इसने कितने बेवकूफ भरे काम किए हैं, वो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। आज मैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 बेवकूफ भरे काम बताऊंगा मुजान के, इसलिए वीडियो पे बने रहो और वीडियो को एक लाइक भी कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके सबसे बड़े सेल्फलेस गोल से। जब रुई मर जाता है तो मुजान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन आप बताओ अगर कोई नॉर्मल विलेन होता तो वो क्या करता? जाहिर सी बात है कि बोलता कि जाओ बदला लो या फिर और भी ज्यादा ताकतवर बनाता। लेकिन हमारा मुजान भाई का स्वाग ही कुछ अलग है। उसने गुस्से में आकर अपने ही लोअर मून डीमन को अपने हाथों से ही मार दिया। मतलब तुम्हारे दुश्मन हसीरा दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और तुम अपने ही बंदे का फ्री फंड में टिकट कटवा दे रहे हो ऊपर का। सिर्फ एनमू को छोड़ के बाकी सबको निपटा दिया। सोचो अगर एनमू के साथ बाकी जितने भी लोअर मून डीमन थे उन सबको खून देने के बाद तांजीरो या लो लेवल डीमन स्लेयर के ऊपर भेज देता तो उनका गेम वहीं ओवर हो जाता। लेकिन क्या करे, मुजान भाई का स्वाग ही कुछ अलग है। अब चलते हैं मुजान के दूसरे बेवकूफी के ऊपर। दूसरा बड़ा बेवकूफी इसका ये था कि तांजीरो और मुजान की जो पहली मुलाकात हुई तब उसका दिमाग कहाँ था? तब इसका दिमाग घुटने में था। मतलब आप खुद देखो कि मुजान खुद बोलता है कि हानापुड़ा इयरिंग पहनने वाला हर इंसान मुझे नफरत है। नफरत होने के बाद भी तांजीरो जब उसके सामने आया उसे तभी मार सकता था, लेकिन वो ये 2 चिरकुट डीमन को भेज दिया। बताओ, इससे आप समझ सकते हो कि मुजान बेवकूफ तो है, लेकिन मुजान के पास सिविक सेंस नाम का चीज भी है, ये मुझे पता नहीं था। और मुजान ने क्या किया, अपनी फेक फैमिली के साथ पतली गली से निकल गया। शायद ये भी हो सकता है कि मुजान भूल चुका है कि यूरिच उसके मुंह में एक बार डाला था। अब बढ़ते हैं मुजान के तीसरे बेवकूफी के ऊपर। मुजान की तीसरा बेवकूफी ये था कि वो लेडी तामाय को अंडर एस्टिमेट किया था। लेडी तामाय पहले मुजान की असिस्टेंट हुआ करता था। जब उसको इज्जत नहीं मिला तो वो वहाँ से भाग निकला। इस चीज से आप भी जान जाओ कि लेडीज को इज्जत देना जरूरी है, वरना वो भाग जाते हैं। वे लेडी तामाय जो भाग गया तो मुजान को लगने लगा कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और बाद में सीजन 4 के लास्ट एपिसोड में तामायो ने क्या किया था, हाथ घुसा दिया था ना अंदर। इसलिए कभी भी लड़की को कम मत समझना, वो चाहे तो आपको नीले ड्रम में भी डाल सकते हैं। लगता है मुजान भाई को इस चीज के बारे में पता नहीं था। वैसे मेरा एक सवाल है, जब मुजान के हाथ फ्री है तब ये उसके आंख में उंगली डालने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा तामायो को हाथ को भी निकाल भी सकता था। ये चीज तो मुझे पता नहीं, शायद मुजान भाई को पता होगा। अब बढ़ते हैं चौथी गलती की ओर। गाइस, मुजान की ये चौथी गलती या बेवकूफी के ऊपर आप क्या बोलोगे, आप खुद ही डिसाइड करो। मुजान एक पौधे को ढूंढ नहीं पाया, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक फूल को ढूंढ नहीं पाया। एक फूल को ढूंढने के लिए वो अपने 1000 साल बर्बाद कर दिए, लिटरली 1000 साल। वैसे आप कमेंट में लिखो कि अगर आपको 1000 साल का टाइम मिल जाए तो आप क्या करते। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मुजान को ये फूल इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये फूल साल के अंदर सिर्फ 3 या 4 बार ही खिलता है, जबकि मुजान रात में ढूंढता था। वैसे अगर मैं मुजान होता तो मैं एक इंसान को ब्लैकमेल करता, ओ सॉरी, मेरा मतलब डराता धमकाता, उसके बाद बोलता कि ये फूल ला के मुझे दे वरना मैं तेरे फैमिली को मार दूंगा। वेट, मुझे पता है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब था। वैसे आप मुजान होते तो आप क्या करते, कमेंट में लिखो। अब बढ़ते हैं मुजान की 5वें गलती या बेवकूफी के ऊपर। मुजान की 5वें बेवकूफी ये था कि वो कभी भी अपने डीमन को एक टीम की तरह नहीं रखा था। अगर मुजान उन सबको एक टीम की तरह रखता तो उनको हराने वाला कोई भी नहीं था। वैसे इसे गलती नहीं बोलते बल्कि इसे बेवकूफी बोलते हैं। आप एक चीज हमेशा नोटिस करोगे कि हमेशा डीमन बहुत ही ज्यादा कम होंगे और डीमन स्लेयर बहुत ही ज्यादा होंगे। म्यूगेन ट्रेन वाली फाइट में एनिमो अकेला था और उसके सामने ये 4 कैरेक्टर थे। चाहे आप ग्यूतारा और डाकी की बात करो या अकाजाका या डोमा या कोकोसियो, हर फाइट में डीमन स्लेयर का संख्या ही ज्यादा था और डीमन का संख्या बहुत ही ज्यादा कम था। और मुजान की इसी चीज की वजह से हार हुई थी। अभी बढ़ते हैं मुजान की 6ठा बेवकूफी के ऊपर। मुजान ने सारे हसीरा को इन्फिनिटी कैसल के अंदर बुला लिया था, लेकिन एक इंसान को बुलाना नहीं चाहिए था जिससे बहुत डरता है, और वो और कोई नहीं बल्कि तांजीरो है। उसके बाद क्या हुआ ये तो आप सबको पता ही होगा। तांजीरो ने उस डीमन को मार दिया जिस डीमन को मारने के लिए 100 सालों के अंदर कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ था। और
मैं बात कर रहा हूँ उस लेजेंडरी डीमन फाइटर की जिसका नाम आकाजा है। अब बात करते हैं मुजान की 7वां गलती के ऊपर। मुजान की 7वां गलती ये था कि मुजान को एक डॉक्टर ने ही डीमन बनाया था। उस डॉक्टर को जो पता चला कि मुजान धूप में नहीं निकल सकता, तभी वो ब्लू स्पाइडर लिली का इस्तेमाल करने लगा, लेकिन मुजान को लगने लगा कि ये किसी काम का नहीं है। उसके बाद मुजान उसको मार दिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि मुजान को ये ब्लू स्पाइडर लिली असल में काम कर रहा था। अगर वो डॉक्टर जिंदा रहता तो मुजान को इतना ज्यादा पावरफुल कर देता कि यूरिची भी उसे मार नहीं पाता। लेकिन क्या करे, मुजान ने खुद की पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठा। और ये है लास्ट और फाइनल गलती मुजान की। और ये गलती चाहे डीमन करे या इंसान करे, या आप करो या मैं करूँ, ये गलती इतना ज्यादा खराब है। अगर कोई ये गलती करता है तो वो बर्बाद ही हो जाता है। और ये गलती का नाम है घमंड, जो कि मुजान करता था। और मैंने जितने भी गलतियां बताई मुजान की, जितने बेवकूफी भरा काम बताए मुजान के, ये सबसे ज्यादा बुरा है। तो ये थे कुछ मुजान के बेवकूफियां और गलतियां। और मैंने जितने भी गलतियां बताई मुजान के, उनमें से सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा था जो कि मुजान को नहीं करना चाहिए था? आपके हिसाब से वो कौन सा है? कमेंट में लिखो। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।